नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत कोई धर्मशाला नहीं, विजय शाह केस में एसआईटी का गठन और कोर्ट की सख्त टिप्पणी, जामा मस्जिद सर्वे पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बीसीसीआई की सफाई के बावजूद एशिया कप से बाहर होने की अटकलें क्यों तेज है। साथ ही बात करेंगे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के कथित टेरर लिंक और ध्रुव राठी के एआई वीडियो पर मचे विवाद की। अंत में जानेंगे कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच एशिया में कैसी है स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। कांग्रेस का गंभीर आरोप, भाजपा ने पाकिस्तान को दी हमले की जानकारी, केंद्र ने किया खंडन। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा को सिंदूर का सौदागर कहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप दावा करते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, भारत को व्यापार बंद करने की धमकी दी, यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम चुप रहे। इसके साथ ही खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी के सवाल दोहराए। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री ने स्वीकारा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। अब सरकार बताए इस वजह से हमने कितने विमान गंवाए। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक अपराध था और देश का सच्चाई जानने का हक है। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एस जयशंकर पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इससे अब साफ हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? उनके ऐसा करने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? इधर राहुल के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा, विदेश मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। अब इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले उन्हें जानकारी दी गई हो। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विजय शाह केस में एसआईटी गठित, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक, माफी ठुकराई। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया पर दिया बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि विजय शाह की ओर से जो माफी मांगी गई थी वह स्वीकार नहीं की जा सकती। हालांकि उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से राहत जरूर दी गई है, लेकिन जांच से बचने का कोई विकल्प नहीं है। एसआईटी इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेगी और तय समय में रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे में यह फैसला आने वाले दिनों में नेताओं की जवाबदेही और आचरण को लेकर एक नया पैमाना तय कर सकता है। अब देखना होगा कि एसआईटी की जांच में क्या निकल कर आता है और क्या मंत्री शाह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। एशिया में तेजी से फैल रहा कोरोना का JN.1 वेरिएंट, सिंगापुर में 14,000 नए मामले सामने आए। वहीं चीन, हांगकांग, थाईलैंड अलर्ट पर। एशिया में एक बार फिर कोविड-19 ने चिंता बढ़ा दी है। जी हां, क्योंकि कोरोना का JN.1 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और सिंगापुर, चीन, हांगकांग व थाईलैंड जैसे देश हाई अलर्ट पर है। सिंगापुर में इस महीने की शुरुआत में 14,000 नए मामले सामने आए, जो अप्रैल के आखिरी हफ्ते के 11,100 मामलों में से 28% ज्यादा है। हांगकांग में एक हफ्ते में 31 गंभीर मामले दर्ज हुए, जबकि चीन और थाईलैंड में भी केस बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, JN.1 ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है और इसके डेरिवेटिव्स LF7 और NB18 सिंगापुर में 2/3 मामलों के लिए जिम्मेदार है। विशेषज्ञों के अनुसार ये वेरिएंट पहले की तुलना में अधिक संक्रामक है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की दर अभी नियंत्रण में है। लक्षणों में बुखार, खांसी, थकान व सांस लेने में तकलीफ शामिल है। वहीं सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्क पहनने और वैक्सीन बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। इधर भारत में स्थिति स्थिर है, लेकिन विशेषज्ञ सतर्कता बरतने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के ड्रोन से स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की साजिश, भारतीय सेना ने किया खुलासा। दरअसल भारतीय सेना ने दूसरा वीडियो जारी करने के बाद कहा कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी। इसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया था। सेना के जवानों ने पंजाब में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल का मलबा भी दिखाया। वहीं पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात एक जवान ने कहा कि 8-9 मई की रात को पाकिस्तान ने अचानक फायरिंग की और घुसपैठ की कोशिश की, जिसे हमने नाकाम कर दिया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये हुआ कि सुबह होते होते दुश्मन घुटनों के बल पर आ गए और अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा फहरा दिया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने एक और नया वीडियो जारी किया। इसमें सेना ने दिखाया कि पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन को कैसे मार गिराया। वेस्टर्न कमांड ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हमने जमीन से आसमान की रक्षा की।
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब एनआईए की हिरासत में। टेरर कनेक्शन को लेकर होगी पूछताछ। हरियाणा की मशहूर यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हिरासत में लिया है। आरोप है कि ज्योति ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी की। एनआईए के मुताबिक ज्योति ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल के आतंकी हमले से ठीक पहले वहां और पाकिस्तान की यात्रा की थी। उनकी इस गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्योति का यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद जो और इंस्टाग्राम अकाउंट काफी लोकप्रिय थे, लेकिन अब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति की पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत और संवेदनशील जानकारी साझा करने की बात सामने आई है। एनआईए अब उनके टेरर लिंक की गहन जांच कर रही है। दोस्तों, यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि ज्योति ने अपनी वीडियो में पहलगाम हमले पर टिप्पणी की थी, जिसने शक को और गहरा दिया है। भारत में तुर्की के बाइकआउट से डरा चीन, बोला हमने पाकिस्तान का नहीं किया कोई डिफेंस सपोर्ट। भारत में तुर्की के खिलाफ बाइकआउट की मांग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। इस बीच चीन ने सफाई देते हुए कहा कि उसने पाकिस्तान को कोई रक्षा समर्थन नहीं दिया। आपको बता दें, तुर्की पर भारत पाक तनाव के दौरान पाकिस्तान को हथियार और रणनीतिक सहायता देने का आरोप है, जिसके बाद भारत में तुर्की उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान तेज हो गया। सोशल मीडिया पर बाइकआउट तुर्की ट्रेंड कर रहा है और लोग तुर्की के साथ व्यापारिक संबंधों पर सवाल उठा रहे हैं। चीन, जो कि अक्सर पाकिस्तान का करीबी सहयोगी रहा है, इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। हालिया बयान में चीन ने दावा किया कि उसने भारत पाक तनाव के दौरान पाकिस्तान को न हथियार दिए, न ही कोई रणनीतिक मदद। विश्लेषकों का कहना है, उनका मानना है कि भारत के कड़े रुख और तुर्की पर बढ़ते दबाव को देखते हुए चीन अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहा है। गौरव गोगोई आईएसआई के बुलावे पर पाकिस्तान गए। असम सीएम का कांग्रेस पर गंभीर आरोप, बोले यहां ट्रेनिंग लेकर राफेल परमाणु पर सवाल किए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाया है। शर्मा ने दावा किया कि गोगोई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निमंत्रण पर वहां गए और प्रशिक्षण लेकर लौटे। उन्होंने कहा कि गोगोई ने भारत के राफेल सौदे और परमाणु कार्यक्रम पर सवाल उठाए, जो इस कथित यात्रा से प्रेरित थे। शर्मा ने यह भी कहा कि उनके पास सारे सबूत हैं और 10 सितंबर तक उन्हें सार्वजनिक करेंगे। दूसरी ओर गौरव गोगोई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने इसे बकवास बताते हुए मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इन दावों को निराधार करार दिया। गौरव ने कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की साजिश है। आपको बता दें कि यह विवाद असम में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को गर्म कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, भारत कोई धर्मशाला नहीं जो हर किसी को शरण दे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक श्रीलंकाई तमिल नागरिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया। इस नागरिक ने भारत में अपनी जान को खतरा बताकर शरण की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी हिरासत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो दुनिया भर के शरणार्थियों को पनाह दे सके। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत पहले ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब याचिकाकर्ता ने दावा किया कि श्रीलंका में उनकी सुरक्षा को खतरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि भारत की शरण नीति सीमित है और हर मामले में राहत देना संभव नहीं है। ध्रुव राठी के एआई वीडियो पर विवाद, एसजीपीसी की शिकायत, दिल्ली पुलिस जांच में। यूट्यूबर ध्रुव राठी पर एक बार फिर से सुर्खियों में है। जर्मनी में रहने वाले इस मशहूर यूट्यूबर के खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज की गई। मामला उनके हालिया यूट्यूब वीडियो द सिख वॉरियर हु टेरिफाइड द मुगल्स, यानी कि जो वो सिख योद्धा जिसने मुगलों को भयभीत कर दिया, से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर सिख गुरुओं की तस्वीरें और बाबा बंदा सिंह बहादुर की कहानी दिखाई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने इस वीडियो पर कड़ा एतराज जताया है। उनका कहना है कि एआई से बनाई गई गुरुओं की छवियां सिख भावनाओं का अनादर करती है और बाबा बंदा सिंह को रॉबिन हुड कहना ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ है। ऐसे में एसजीपीसी के महासचिव गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने सरकार से ध्रुव पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आईपीसी की धारा 295A के तहत केस दर्ज करने की बात कही। ध्रुव ने जवाब में एक्स पर एक पोल शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स से पूछा कि वीडियो हटाया जाए, ब्लर किया जाए या जैसा है वैसा ही रहे। ऑपरेशन सिंदूर, विदेश सचिव की संसदीय समिति को ब्रीफिंग, 33 देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को संसदीय समिति को ऑपरेशन सिंदूर पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यह ब्रीफिंग शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की स्थायी समिति के समक्ष हुई। ऑपरेशन सिंदूर, जो हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ, ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बाद में युद्ध विराम को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। इस ब्रीफिंग में विदेश सचिव ने ऑपरेशन की रणनीति, इसके परिणाम और मौजूदा स्थिति से सांसदों को अवगत कराया। आपको बता दें कि भारत
सरकार इस ऑपरेशन के बाद वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 58 नेताओं के साथ प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में भेज रही है। ये दल ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराना है। गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहले भी कई ब्रीफिंग दी है, जिन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया गया। यह कदम भारत की कूटनीतिक रणनीति को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। संभल जामा मस्जिद सर्वे पर नहीं लगेगी रोक, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा अब तक की कार्रवाई वैध। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में चल रहे सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और स्पष्ट कहा कि अब तक जो भी कार्रवाई हुई है वह न्यायिक दृष्टिकोण से उचित और कानून के दायरे में है। आपको बता दें कि कोर्ट का यह फैसला सोमवार 18 मई को आया, जिसमें याची पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है और ये अवैधानिक है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सर्वे एक न्यायिक आदेश के तहत किया जा रहा है और इसमें कोई कानूनी खामी नहीं पाई गई। तो कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि धार्मिक स्थलों से जुड़ी ऐसी संवेदनशील मामलों में केवल भावनाओं के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती जब तक कोई ठोस कानूनी आपत्ति ना हो। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद यात्री डॉक्टर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, नवांकुर ने दी सफाई। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी ने पूरे देश में हलचल मचा दी है, लेकिन इस मामले में अब एक और यूट्यूबर को सुर्खियों में ला दिया है। वो है रोहतक के नवांकुर चौधरी, जिन्हें यात्री डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। आपने इनके ट्रैवल ब्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन अब इन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि नवांकुर का नाम तब सामने आया जब उनकी और ज्योति की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दोनों 22 मार्च 2025 को पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यक्रम में एक साथ दिखे थे। नवांकुर जो 95 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, अब संदेह के घेरे में हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि उन्होंने अपने कुछ वीडियो भी डिलीट किए हैं। हालांकि आयरलैंड से नवांकुर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा अगर मैंने कुछ गलत किया तो भारतीय पुलिस एयरपोर्ट पर आते ही मुझे पकड़कर जेल में डाल दे। पुर्तगाल में भारतीय दूतावास के बाहर पाकिस्तानी प्रदर्शन, ऑपरेशन सिंदूर बैनर से भारत ने दिया करारा जवाब। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारतीय दूतावास के बाहर पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, लेकिन भारत ने इसका जवाब अनोखे अंदाज में दिया। दूतावास ने अपनी इमारत पर ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लगाया, जिस पर लिखा था यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इस कदम ने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को चुप कराया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी भारत की इस प्रतिक्रिया की खूब तारीफ हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार 18 मई को पाकिस्तानी समर्थकों ने दूतावास के पास विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय दूतावास ने इसे हताश और उकसाने वाली हरकत करार दिया। जवाब में बैनर के जरिए भारत ने अपनी ताकत और दृढ़ता का संदेश दिया। भारतीय दूतावास के इस शांत लेकिन प्रभावी जवाब ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। पुर्तगाल पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया है। एशिया कप से हट सकती है टीम इंडिया, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पाकिस्तान के गृह मंत्री उनकी लीडरशिप में टूर्नामेंट खेलना नहीं चाहता बीसीसीआई। दरअसल बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने भारत के एशिया कप से हटने की खबरों का खंडन किया है। सेकिया ने न्यूज एजेंसी से बातचीत करके कहा एशिया कप से भारत के हटने की खबरें सही नहीं है। बोर्ड ने आगामी एसीसी आयोजनों पर न तो कोई चर्चा की है और न ही कोई कदम उठाया है। एसीसी को कुछ लिखना तो दूर की बात है, इस समय हमारा मुख्य ध्यान मौजूदा आईपीएल और उसके बाद होने वाली इंग्लैंड सीरीज पुरुष और महिला दोनों पर है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 से हटने का मन बनाया है। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है, साथ ही वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन भी है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है, इसी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।